हेलो गाइस, मैं हूं गौरव चौहान और आप देख रहे हैं चौहान ई डाउट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो होने वाली है पीपीसी कर्व के बारे में, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं, जो आज हम टॉपिक करेंगे पीपीसी कर्व का, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप फुल में से फुल मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो पीपीसी कर्व होती है उसकी फुल फॉर्म होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीसी कर्व होती क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आइए शुरू करते हैं। जो इसकी डेफिनेशन होती है वो होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि जो पीपीसी कर्व होती है वो होती है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। जो पीपीसी कर्व होती है वो ग्राफ के थ्रू हमें यह समझाती है कि जो दो कॉम्बिनेशन के गुड्स होते हैं उसमें क्या रिलेशन होता है आपस में। जैसे कि मैं बता देता हूं, जो हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है उसमें हम दो गुड्स की कॉम्बिनेशन को बताते हैं। उसमें यह बताते हैं कि अगर एक की प्रोडक्शन हम बढ़ा देते हैं तो दूसरे कॉम्बिनेशन के गुड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा इसका यह पॉइंट होता है कि पीपीसी कर्व ये बताती है हमें कि जो हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो हम प्रोड्यूस करते हैं रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि हमारे पास अवेलेबल होती है। और थर्ड पॉइंट इसमें यह होता है, जो हमारी अदर चीजें होती है वो रिमेन कांस्टेंट होगी। जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉफी और बटर का। जब हम कॉफी का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो वर्कर लगेंगे वो 10 लगेंगे, हमारे पास टाइम कितना होगा, 10 घंटे। ऐसे ही हम बटर का प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे पास जो वर्कर होंगे वो भी 10 होंगे, जो वर्किंग आवर्स हो गए हमारे पास वो भी 10 होंगे। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम इसमें कॉम्बिनेशन दिखाएंगे दो गुड्स का, इतना हम प्रोडक्शन बटर का करेंगे लेबर और टाइम की मदद से, उतना ही हम इक्वल वर्कर और इक्वल टाइम लगाएंगे कॉफी पे। आइए इसकी एक बार और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that an economy can produce with the given resources and available technology, other things remaining constant। मतलब हम अपनी इकोनॉमी में दो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, वो भी किसकी हेल्प से, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है और टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा हमारे जो अदर थिंग्स होगी वो कांस्टेंट होगी, मतलब जो वेरिएबल्स होंगे वो एज इट इज होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये थी हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन। आइए इसको ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से पहले हम देखेंगे इसका टेबल। तो टेबल कैसे हम बनाएंगे इसका, जैसे कि आपको पता है पीपीसी कर्व दो गुड्स के रिलेशन को बताता है, वैसे ही हम एक टेबल बनाएंगे जो कि रिलेशनशिप बताएगा दो गुड्स के बीच में। तो जो हमने गुड्स एज्यूम किए हैं जिनके बीच में रिलेशनशिप होगा वो होगा एप्पल और व्हीट। तो यहां पे हम देखेंगे कि जो एप्पल की क्वांटिटी है वो हर कॉम्बिनेशन पे अलग होगी और व्हीट की अलग होगी। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम एप्पल की क्वांटिटी एज्यूम कर लेते हैं, एप्पल की क्वांटिटी 50 बना रहे हैं हम, तो व्हीट की क्वांटिटी कितनी बनेगी, 0। ऐसे ही हम सेकंड कॉम्बिनेशन पे एप्पल की क्वांटिटी हम 40 कर देंगे तो हमारी व्हीट की क्वांटिटी हो जाएगी 10। अगर हम एप्पल की क्वांटिटी 10 यूनिट से कम करते रहेंगे तो हमारी व्हीट की जो क्वांटिटी होगी वो 10 यूनिट से बढ़ेगी। जैसे कि एप्पल की यूनिट हुई 50, 40, 30, 20, 10, वैसे ही व्हीट की होगी 0, 10, 20, 30, 40। अब हम इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। आइए देखते हैं हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे बनती है पीपीसी कर्व की। सबसे पहले हम जो वाई एक्सिस पे गुड्स बनाएंगे वो बनाएंगे एप्पल की, एक्स एक्सिस पे बनाएंगे वो बनाएंगे हम व्हीट की। जैसे कि आपको पता है जो हमारा कॉम्बिनेशन ए है
वो एप्पल का है 50 और वीट का है 0। ऐसे ही हम ग्राफ में पुट कर देंगे। जैसे कि आपको पता है यहां पे एप्पल का एक्स एक्सिस कैसे बनेगा, एप्पल में डिफरेंस कैसे हो रहा है 50, 40, 30, 20, 10। तो हम ग्राफ पे वाई एक्सिस पे एज इट इज लिख देंगे 10 के डिफरेंस से। यहां पे हो जाएगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। ऐसे ही आपको पता है वीट का क्या कॉम्बिनेशन है, वीट का कॉम्बिनेशन है 0, 10, 20, 30, 40। ऐसे ही हम वीट की कॉम्बिनेशन को देखेंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन 0 है और लास्ट कॉम्बिनेशन है 40, तो 10, 10 का गैप आ रहा है, तो 10, 10 के गैप के हिसाब से हम इसमें बनाएंगे 10, 20, 30, 40 और 50 तक। उसके बाद हम इसके कॉम्बिनेशन को बनाएंगे। तो जो हमारा पहला कॉम्बिनेशन है एप्पल का वो है 50 और वीट का है 0, तो हम 50 पे पॉइंट लगा देंगे। ऐसे ही हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन है एप्पल का 40 और वीट का 10, तो हमारा एप्पल का 40 और वीट का 10, तो ये यहां पे आएगा। ऐसे ही हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन होगा, वो होगा 30 और 20, 30 और 20। 30 होगा एप्पल का और 20 होगा वीट का। अब हमारे फोर्थ जो होगा कॉम्बिनेशन वो होगा 20 और 30 का, तो 20 होगा एप्पल का और 30 होगा वीट का। और जो हमारा लास्ट होगा वो होगा 10 to 40, एप्पल का 10 और वो 40। जब हम इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बनेगा कॉनकेव शेप में। जो ये कॉनकेव शेप है, ये कॉनकेव शेप है, यही प्रॉपर्टी बनेगी पीपीसी कर्व की। इस ग्राफ से हमने ये सीखा कि जब हम एक गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो हमारी दूसरी गुड्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। आपको पता है जो हमारी पीपीसी की डेफिनेशन होती है वो होती है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसका मतलब ये था कि जब हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की मदद से दो गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे अपनी इकोनॉमी में, तो हमारा ये रिजल्ट आएगा कि अगर हम एक की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो दूसरे की कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पीपीसी की प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।